नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हम प्लान कैसे करें। एग्ज़ाम मई जून तक खिसक गए, कोई नहीं, लेकिन पढ़ना तो है, सभी पढ़ रहे हैं। तो हम कैसे प्लान करें, मोटिवेशन नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम कैसे प्लान करें कि ऑटोमेटिक कहीं बाहर से ज़रूरत ही ना पड़े, खुद ही को मोटिवेशन आए, अरे यार मेरा पढ़ा नहीं, ये हुआ नहीं टॉपिक, मैं करूँगा, आज ख़त्म करके इस टॉपिक को सोऊंगा, इस टाइप से। तो ये कब चीज़ आएगी, तो हम पहला देख लेते हैं। अब हम सिर्फ 12 घंटे का प्लान बना रहे हैं। 12 घंटे तो नॉर्मली है, 6 घंटे सब्जेक्ट को देना है, 6 घंटे अपने जो जीके है उसको देना है। तो ये तो नॉर्मली है, क्योंकि ये तो मतलब बेसिक बोल सकते हैं। 12 घंटे भी बेसिक ही है कि एक सब्जेक्ट को 6 घंटा, क्योंकि 6 घंटे में बहुत सारे आ जाते हैं अपने 11th-12th का रहता है, ग्रेजुएशन का रहता है, पेडागोजी आ जाती है, इस टाइप से होता है। तो 6 घंटे बेसिक है। अब हम देखते हैं कि हमको सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ना एग्ज़ाम में जब करके आते हैं फिर पछतावा होता है कि यार पता नहीं दिमाग में प्रेशर था इसलिए नहीं हो पाए मुझसे क्वेश्चन वगैरह, इस टाइप के। तो ये प्रेशर वगैरह ये जब चीज़ें सब कुछ ख़त्म कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। अब देखिए कि एग्ज़ाम में पेपर कैसा बनता है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, आंसर मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, कुछ जो टफ और लॉन्ग क्वेश्चन डाल देता है उसमें 10-15 के लगभग, इतने वो टफ और इसी टाइप में डालता है। और डायरेक्ट लर्न और फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन डाल देता है वो। और बेसिक क्वेश्चन रहता है उसमें, मैक्सिमम बेसिक क्वेश्चन, कि आपको बेसिक अगर ध्यान है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो आप उन क्वेश्चनों को कर पाते और वो ही आपका सिलेक्शन कराते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस 2 घंटे 3 घंटे के अंतर्गत आप सारे क्वेश्चन करो। ऐसा तो एग्ज़ाम जो बनाने वाला है पेपर वो भी नहीं कर सकता। लेकिन अब पेपर है भाई, अपने को पास करेंगे तभी तो हमें जॉब नौकरी मिलेगी, तो हमें तो पढ़ना है, करना है। और एक सबसे बड़ी चीज़ की एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देख के डर जाता है, अरे राम ये मैंने टॉपिक पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, लेकिन ये तो क्वेश्चन ही मुझे नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ, आगे क्वेश्चन में कर लो। तो इन सब में कि एग्ज़ाम में बैठ के और आप पेपर दिया, पेपर देने के 2 दिन बाद आप खुद उस पेपर को वापस सॉल्व करने बैठो, आपको खुद को यकीन हो जाएगा मैं 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक और कर सकता था अगर मेरा दिमाग सही रहता। तो ये सबके साथ ही होता है। तो इस चीज़ को हटाने का कि टेंशन ना हो, प्रेशर ना हो, तो तैयारी सही रहेगी। आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो, और खूब टेस्ट दे चुके होंगे एग्ज़ाम से पहले, तो आपको ये वाली चीज़ें नहीं होगी। और जितना आपको आता है उतना आप कर सकेंगे, क्योंकि आपको जब भी लगेगा मैंने अपना 100% दिया है, थोड़े से टाइम बाद जब आप उस पेपर को सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको लगेगा 100% नहीं दिया है। तो ये सभी के साथ होता है, आपके साथ स्पेशली नहीं हो रहा है। और ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसमें कोर्स इतना रहता है कि आगे बढ़ते जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का गायब होता जाता है, भूलते जाते हैं, ऐसा चलता है। तो ये भी कोई डरने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, ये सबके साथ ही होता है। बस ये कि पढ़ाई करना नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करना नहीं छोड़ना है। और रोज़ हम क्या करें कि हमारा उसका लेवल सही रहे, हमें लगा कि हाँ ठीक चल रहा है। तो देखिए, हर डेली 2 घंटे आपके 11th-12th के जो टॉपिक्स है, 12th तक के, 10th वाले भी इसमें मान लो, तो 11th-12th के जो टॉपिक है आपके, उसको 2 घंटे डेली देना है। और कैसे देना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाओ, कोई किताब 11th-12th की किताब उठा लो, या फिर SR सैनी आती है 11th-12th की, खूब क्वेश्चन भरे पड़े हैं उसमें, उठा लो, उसके क्वेश्चंस करो। एग्जाम में आए जो होते हैं, या अपने आरटेट जो भी नॉर्मल एग्जाम वाले जो टेस्ट होते हैं, उड़ीसा वगैरह के बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करो। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी देते हैं उसमें, जो आपका प्रैक्टिस सेट रहता है उसमें काफ़ी क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनमें से उठा लो, करो। बस यही है, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सही बनाएगा, परफेक्ट प्रैक्टिस ही बनाएगा। और मैथमेटिक्स का कोई दूसरा इलाज नहीं है, प्रैक्टिस करना है, यही सबसे बड़ा वो चीज़ है आपका। और 2 घंटे ग्रेजुएशन को दे दो डेली, और 1 घंटा टेस्ट करने का दे दो। और टेस्ट ठीक है, नहीं पेपर है, कोई बात नहीं, आपके पास किताब तो है, सोच लो इतने देर में ये 30 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन है तो 15 मिनट में करने हैं, 30 क्वेश्चन है 30 मिनट में करने हैं। डेली छोटा सा टेस्ट दो, बड़ा नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, अभी छोटे छोटे टेस्ट चलो, और कभी इच्छा हो जाए बड़ा टेस्ट देने की तो बड़ा टेस्ट दे दो, तो टेस्ट दो। अब ध्यान रखिए कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे देते हैं, चेक कर लेते हैं, इतना मार्क्स आ गए, ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर आगे करते ही नहीं। और आगे का स्टेप क्या है, करेक्शन करने का, कि जो क्वेश्चन नहीं आए क्यों नहीं आए, या जो क्वेश्चन मिस्टेक हुई क्या मिस्टेक हुई। और जो आपकी मिस्टेक होएगी ना, आप क्वेश्चन किया आपको आता है लेकिन आपने मिस्टेक करी है, उस मिस्टेक को आप पहचान लोगे। और वही प्रैक्टिस का मतलब क्या है, कि टेस्ट देने का मतलब क्या है, कि जो आपकी मिस्टेकें हो रही है ना, वो मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि नेगेटिव कभी लेट डूबता है, तो नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिस होगी
तो आपका जो टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसके बाद जो मिस्टेक कर रहे हैं ना, यही है टेस्ट का असली मतलब। यही है कि हमें हमारी मिस्टेक पता पड़े, हम मिस्टेक को और वापस ना दोहराए, ये काम करना है। और रोज़ 1 घंटा पेडागोजी को भी दे दो भाई, साइकोलॉजी टाइप में है, 1 घंटा पढ़ लो, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, थ्योरी पढ़ लो, और रोज रोज जैसे रीड टाइप में मार लोगे तो हो जाएगी वो, क्योंकि वो भी बेचारा सब्जेक्ट ही है, मैथमेटिक्स के साथ आते ही है। और इसके अलावा आप पुराने पेपर, अब ये देखा जाए तो 2 घंटे 11 12, 2 घंटे ग्रेजुएशन का, 1 घंटा टेस्ट का, 1 घंटा पेडागोजी, 6 घंटे हमारे ऐसे ही हो गए। उसके बाद कि 2 घंटे में कुछ नहीं होता है, आप ही को पता है कि ग्रेजुएशन का भी आप टॉपिक पढ़ोगे 2 घंटे में हो जाए, नहीं होता है। लेकिन अभी 6 घंटे के बाद एक्स्ट्रा टाइम जो होगा उसमें क्या करें, टॉपिक को कंप्लीट करें, कि यही कि अरे यार मेरे को ये करना था, ये नहीं हुआ, चलो इसको ख़त्म करते हैं, इस टाइप से करें। तो ये खुद ही को मोटिवेशन देगा, आपको खुद ही को मोटिवेशन देगा। तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स का पढ़ाई करें। और रही जीके की बात, तो इसमें हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं, मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 4 से 5 आते हैं, हिंदी के भी 4 से 5, इंग्लिश के भी 4 के लगभग आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स दोनों के मिला के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। उसमें रीजनिंग के कम और मैथ्स के ज़्यादा आ जाते हैं। ज्योग्राफी का वही 4 से 5 मान लो, राजनीतिक विज्ञान के 4 से 5 मान लो, और करंट अपने 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये अपने जीके का रहता है। तो आपको क्या करना है, डेली 2 घंटे किसका, हिस्ट्री और मैनेजमेंट, या तो सिर्फ हिस्ट्री को लेके चलो थोड़े से टाइम तक, फिर मैनेजमेंट को लेके चलो, या फिर दोनों को साथ साथ लेके चलना है तो 1 1 घंटा दे दो। ऐसे करके दोनों सब्जेक्ट के लिए देना है। और एक साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, इन तीनों में से कोई सा भी उठाओ, कुछ भी करो, 1 घंटा इसको देना ही देना है। हिंदी इंग्लिश है, इन दोनों में से 1 घंटा इनको देने ही है। दोनों को मिक्स करके बता रहे हैं, मिक्स करके बांट रखा है। और फिर हमारे रीजनिंग जो ज्योग्राफी है अपना, राजस्थान का ज्योग्राफी और राजनीति विज्ञान है, इसको भी 1 घंटा, और करंट का भी 1 घंटा, क्योंकि करंट भी बहुत सारा, करंट की अगर किताब बनाना चाहे तो एक मोटी किताब बन जाएगी, क्योंकि इतना सारा करंट रहता है अपने को। तो थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो, और वो बार बार रिपीट होएगा तो हो जाएगा। एकदम से आराम से पढ़ते चले जाओ, बस आपकी तैयारी, आप पढ़ते रहोगे ना तो ऑटोमेटिक तैयारी होती रहेगी, टेंशन भी नहीं होगी। सिर्फ पढ़ने पे सारा दिमाग रहेगा, ये टेंशन नहीं रहेगा मेरा ये नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। सिर्फ पढ़ते रहेंगे, आपको अंदर से खुद को अच्छा फील होगा, और आप बस पढ़ाई करते रहे और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते रहे। और ये देखा जाए तो ये जीके के 6 हो गए। और फिर बाकी कोई टॉपिक आपको लगता है अरे यार ये पढ़ा था मेरा, उस 1 घंटे में मतलब नहीं कंप्लीट हुआ था, तो बाकी एक्स्ट्रा टाइम में करें। तो ये 12 घंटे तो नॉर्मल हो गए, 12 घंटे तो आपको करने ही करने। और इसके अलावा जो बाकी टाइम बचेगा उसमें से जो आपका कोई कंप्लीट नहीं होता है उसको करें, तो वही आपको मोटिवेशन देगा। बस यही वाली बात है। और टेस्ट बेसिक होता है अपने मैथमेटिक्स में, तो टेस्ट बेसिक है, वही आपकी स्पीड बढ़ाएगा। रोज 15-15 क्वेश्चन का, 10-10 क्वेश्चन का भी टेस्ट देंगे ना, वही आपकी स्पीड बढ़ाएगा। तो वही है मैथमेटिक्स में, तो यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अलावा और कुछ वर्ड नहीं आता यहाँ पे। तो फिर इसको आप देखिए, इस तरीके से अपना प्लान बनाने की कोशिश करें। ये मेरे तरीके से, कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे करोगे तो आपको खुद को मोटिवेशन मिलेगा। तो एक बार इसको ट्राई मारे, इस प्लान को ट्राई करके देखें। अब आपको लगेगा कि आपको अंदर से खुद को मोटिवेशन आ रहा है, तो खुद को मोटिवेशन ही तो चाहिए। अब इंसान खुद को मोटिवेट कर पा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो बस ऐसा प्लान बना के इसको करने की तैयारी करें। धन्यवाद।